ये एक तरह से सच्चाई है कि हम जैसे ट्रांसजेंडरों का अगर मृत्यु हो जाती है तो हम लोग का लाश को होते हैं जो खींच करके चप्पल जूता मारते हैं और गालियां देते हैं, उनको बददुआ देते हैं। वो इसलिए कि अब ये अभी हमारा जो शरीर है ना, इस शरीर से हम लोग मुक्त हो चुके हैं। नश्वर है शरीर से, आप आत्मा निकल गया है, शरीर खत्म हो गया। अब तुम मुक्त हो चुकी उस दुनिया से। होती है किस तरह से होती है? बदतमीजी, बुक्स में हाथ रखना, बुक्स में पैसे देना, मुंह में पैसे देना, अगर पैसे ना लेने पर कोई बोल देता है एकदम मदर फक पैसे लोगी कि नहीं, घमंडी हो ये। अब तो मदर फक स्टैंडर्ड भाषा में बोल दी, वहाँ तो ठेठ भाषा में डायरेक्ट आपको गाली गलौज करता होगा। देखिए वो तो सब आप लोग जानते ही, मैं भी जान रही। इस चीज को तो मैंने फोकस नहीं किया था क्योंकि शरीर तो मेरे पास है। जो समाज के प्रति जब मैं खड़ी होती थी, मैं खुद को लड़की समझती थी। जब मैं समाज के प्रति खड़ी होती थी तो बोले देखो वो छक्का है, मतलब किस एंगल से छक्का हूँ यार, तो ऐसा लगता था। तो फिर कि आपको परिवर्तन से पहले समाज को पता चल गया कि आप इस तरह से आपका चाल ढाल, यानी कि लोगों को नजर आ रहा था कुछ अलग है। जी बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आप देसी बिहार देख रहे हैं। हमारे साथ जो एक महिला है, ये किन्नर है, यानी ट्रांसजेंडर महिला है, जिनको लोकल भाषा में लोग हिजरा भी बोलते हैं, पर ये एडुकेटेड है, यानी कि पढ़ी लिखी ट्रांसजेंडर महिला है। ये इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं इनका सफ़रनामा। सुनने में आया है कि मेडिकल की तैयारी कर रही है। इनसे पूछते हैं कि शुरू से लेकर अब तक इनका सफ़र क्या रहा है, आखिर ये किस तरह सर्वाइव की है जन्म से लेकर अभी तक। आइए इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले मैम अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम एलिना जोय है। एलिना जोय, किस धर्म से हैं आप? मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। क्रिश्चियन। थोड़ा सा दिखाइएगा। प्रभु यीशु का यहाँ पे फोटो है, मगर प्रभु यीशु का फोटो है, मगर साथ में यहाँ पे देख लीजिएगा लक्ष्मी और गणेश का भी फोटो है, और पीछे देख लीजिएगा कृष्ण भगवान का फोटो है। आप क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करती हैं, मगर आप सनातन में भी विश्वास शायद रखती हैं। हाँ करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं बोलना चाहूँगी कि भगवान को मैं कभी कन्वर्ट नहीं कर सकती हूँ, बांट नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं क्रिश्चियन होने पे भी ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी जो मैं क्रिश्चियनिटीज जो होती है वो तो मैं अपना निभाती हूँ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अगर मेरा प्रोग्राम होता है दशहरा में तो मुझे भी वहाँ हाथ जोड़ना पड़ता है। तो ये मेरा कला है, तो मैं इस चीज़ से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं कभी भगवान में भी भेदभाव नहीं रख सकती। आपको पता कब चला कि आप ट्रांसजेंडर हैं, कब पता चला? मैं थोड़ी सी जब 14-15 साल की मतलब की हो गई, मुझे धीरे धीरे मुझे एडल्ट होती गई, उस टाइम मुझे लगा कि नहीं मैं ट्रांसजेंडर हूँ। और ट्रांसजेंडर भी जब मैं अपने आप को मैं कोसती थी कि मैं क्या चीज़ हूँ। परिवर्तन किस तरह का हुआ, याद है कुछ? हाँ परिवर्तन यही हुआ कि मैं बड़ी होती गई, और मतलब मेरे शरीर को लेके तो मतलब बड़ी होती गई। इस चीज़ को तो मैंने फोकस नहीं किया था क्योंकि शरीर तो मेरे पास है। जो समाज के प्रति जब मैं खड़ी होती थी, मैं खुद को लड़की समझती थी। जब मैं समाज के प्रति खड़ी होती थी तो बोले देखो वो छक्का है, मतलब किस एंगल से छक्का हूँ यार, तो ऐसा लगता था। तो फिर कि आपको परिवर्तन से पहले समाज को पता चल गया कि आप इस तरह से आपका चाल ढाल, यानी कि लोगों को नजर आ रहा था कुछ अलग है। जी बिल्कुल। तो कहीं भी मैं जाती थी तो बोलते थे गे है, मिठा है, देखो छक्का है यार, अच्छी लग रही है, छक्का है। तो मैं तो सुनती थी, बड़ी गंदा लगता था मुझे। मैं मम्मा से हमेशा वही सवाल पूछती थी कि मम्मा मुझे सब ये लोग क्यों बोलते हैं। तो मेरी माँ भी एक चीज़ थी कि मेरी मम्मी भी एक एजुकेशन से जुड़ी हुई थी। मेरे घर में सब शिक्षित थे, कोई अशिक्षित नहीं थे। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि देखो बेटा तुम लड़की ही हो, दुनिया बोलता है बोलने दो। कहाँ तक पढ़ाई की है? सर मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो जाने के बाद मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मेडिकल क्या, जैसे कि GNM, ANM या MBBS क्या कर रही हैं? BSc पोस्ट कर रही हूँ मैं। BSc पोस्ट कर रही हैं, उसके बाद क्या आगे कीजिएगा? बस BSc पोस्ट के बाद अगर देखती हूँ तो अगर चार्जेस अच्छा रहता है मेरा, अगर इनकम अच्छी होती है तो आगे मतलब NS का तैयारी करेंगी, और नहीं तो देखती हूँ तो प्लेसमेंट की, क्योंकि मैं अकेली हूँ और जितनी जिम्मेवारी आप देख रहे हैं मेरे घर से लेकर के खाना तक मैं खुद से ही करती हूँ। मैं डांस करती हूँ, डांस करके मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं, घर वाले लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता नहीं है। माता पिता के बाद भाई लोग भी अब सपोर्ट नहीं कर रहे, बातचीत नहीं होती हमारी। मैं जिंदा हूँ कि मर गई हूँ कोई नहीं जानता है। कितने भाई? 2 भाई 2 बहन। मुझे लेके 2 बहन ही थे, और एक भैया CCL में जॉब करते हैं, एक भैया कंस्ट्रक्शन फिटर का ट्रेनिंग दिल्ली में देता है, एक दीदी है मेरी किशनगंज में, दोनों हस्बैंड वाइफ टीचर है। मैं बस पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैंने बहुत सबसे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे पढ़ा दीजिए, अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लगता है मेरी जीवन तो आप लोग की ज़िंदगी से मैं दूर भी चली जाऊँगी, एक अच्छा सा एजुकेशन मिल जाए। तो किसी ने मुझे हेल्प नहीं किया, तब मैं ये मेरा लास्ट स्टेज था कि मैं यहाँ पे डांस कर रही हूँ। चलिए, ये होता है, बोला जाता है DNA, कुछ भी है तो आप उनकी बहन हैं, भाई हैं, जो भी हैं,
ऐसा नहीं लग रहा जिस तरह का आपने अपना पारिवारिक परिचय दिया, आप पढ़ी लिखी परिवार से हैं, भाई सीजीएल में जॉब कर रहा है, एक भाई दिल्ली में जॉब कर रहा है, सिस्टर और जीजा जो कि है शिक्षक हैं, एक शिक्षक बन जाता है बोलता है मास्टर साहब का खानदान है, परिवार है, नहीं लग रहा है सिस्टर वगैरह तो याद कर सकती है भाई मेरी बहन है, अकेली रह रही, यानी कि इतना ईर्ष्या। सिर्फ आपका क्या कसूर है, आप ट्रांसजेंडर है तो आपका कोई कसूर है? बिल्कुल नहीं, लेकिन यही तो चीज़ मुझे, अगर भाई बहन लोग अगर मुझे सपोर्ट करता सर, तो शायद अलीना यहाँ डांस नहीं करती। अपनी जिस तरह से मेरे साथ अभद्रता होती है, किस तरह से होती है? बदतमीजी, बुक्स में हाथ रखना, बुक्स में पैसे देना, मुंह में पैसे देना, अगर पैसे ना लेने पर कोई बोल देता है एकदम मदरफक पैसे लोगी कि नहीं, घमंडी हो ये। अब तो मदरफक स्टैंडर्ड भाषा में बोल दी, वहाँ तो ठेठ भाषा में डायरेक्ट आपको गाली गलौज करता होगा। देखिए वो तो सब आप लोग जानते हैं, मैं भी जान रही हूँ, लेकिन अभी जनता देख रही है तो इतना भी मतलब ऑड एडल्ट गालियां नहीं देनी चाहिए, तो जनता भी इंग्लिश में कूल लगता है गाली ना बहुत ऐसे जस्ट जोकिंग, थोड़ा सा नहीं, एक चीज होता है थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, मतलब फक सुनने में भी थोड़ा सा कोई ना, लेकिन जो एकदम ठेठ भाषा में बोलने में ना, तो अपना भी लैंग्वेज क्या गंदा करूँ, अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ सुनने को मिलता है, मतलब जितने तो दर्शक के प्रति सुनने को मिलता है। लेकिन एक जब भी मैं अच्छे संस्था में जाती हूँ, मैं भी एक संस्था से जुड़ी हुई, NY के संस्था, नेहरू युवा केंद्र, तो हमारा भी एक संस्था है जो वहाँ पे अच्छे मंच में हम लोग जाते हैं। और फिर उसके बाद हमारा मैं युवा क्रांति रोटी बैंक की भी मेंबर भी हूँ। तो जब अच्छे स्टेज पे जब जाते हो तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलती है, अच्छा लोग अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं अलीना आई हुई है। लगातार काम मिल रहा है? नहीं सर, अभी तो नहीं, वेडिंग सीजन देखिए ना 2 महीना से तो नहीं है, तो बड़ी दिक्कत से चल रही हूँ। और फिर अगले मंथ है, हम लोग वेडिंग सीजन पे ही आश्रित होते हैं ना। अच्छा, किन्नर को लोग इस तरह से क्यों देखते हैं? ट्रांसजेंडर जब दिमाग में आता है तो डायरेक्ट बोला जाता है हिजरा, जो कि ठेठ भाषा में है। हिजरा जब शब्द आता है तो कहा जाता है किसी के जन्म में बेटा, किसी घर में बेटा हो तो उसको बुलाया जाता है, आशीर्वाद कहा जाता है कि ट्रांसजेंडर का आशीर्वाद, क्योंकि कहा जाता है अर्धनारेश्वर का रूप माना जाता है सनातन धर्म में, ट्रांसजेंडर को अर्धनारेश्वर बोला जाता है। कहा जाता है अगर उसका आशीर्वाद मिल गया तो फिर कोई किसी को नहीं रोक सकता है। फिर भी उस तबके के साथ इस तरह का भेदभाव करना, मगर फिलहाल अभी की सरकारें देख रही हैं ट्रांसजेंडर को भी मौका मिल रहा है, कोई भी फील्ड हो, फॉर्म में भी रहता है कि भाई आप क्या है, तो आपको धीरे धीरे अधिकार मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अधिकार मिल रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझ में, और मेरे जितने बिरादरी लोगों को भी अच्छा लगता है कि आप मतलब सर आप लोग आते हैं, हमारे बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और वो आपके द्वारा दर्शक जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसजेंडर होते हैं क्या, उनकी डीपली लाइफ होती क्या है। अच्छा, ब्लैक साइड क्या है आप लोग का? कहा जाता है कि अगर ट्रांसजेंडर की मृत्यु होती है तो क्या कुछ होता है, उसके बारे में बता सकती हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बात पूछा है। ये मिला क्या 2 मीडिया वाले लोग हैं जो पूछे हैं। ये बोला जाता है ये ब्लैक साइड है, डार्क साइड माना जाता है कि कोई देखे ना, बहुत सारे मिथ इस तरह के चलते हैं, थोड़ा सा बताइए, क्लियर कीजिए, ये मिथ है, सच्चाई है, क्या है? ये एक तरह से सच्चाई है कि हम जैसे ट्रांसजेंडरों का अगर मृत्यु हो जाती है तो हम लोग का लाश को होते हैं जो खींच करके चप्पल जूता मारते हैं और गालियां देते हैं, उनको बददुआ देते हैं। वो इसलिए कि अब ये अभी हमारा जो शरीर है ना, इस शरीर से हम लोग मुक्त हो चुके हैं, नश्वर है शरीर से, आप आत्मा निकल गया है, शरीर खत्म हो गया, अब तो मुक्त हो चुकी है उस दुनिया से।